रात के लगभग 11 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। नूर फर्श पर बिछी जहाँ नमाज पर बैठी थी। उसकी आंखें नम थी और हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। या अल्लाह, अगर मेरे मुकद्दर में कोई भलाई है तो मुझे दिखा दे, मेरे दिल को सुकून दे दे। दुआ खत्म हुई तो उसने धीरे से अपने आंसू पूछे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उसे अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। नूर की शादी को 9 साल हो चुके थे। उसके पति सादिक शहर के एक सफल कारोबारी थे। लोग उसकी जोड़ी की मिसाल देते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक कमी थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। नूर और सादिक ने इलाज करवाया, बड़े बड़े डॉक्टरों से मिले, दवाइयाँ ली, दुआएं की, लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगी। शुरू के कुछ साल तक लोगों ने सहानुभूति दिखाई, फिर सलाहें दी, फिर ताने देने शुरू कर दिए। इतने साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। घर का वारिस भी तो होना चाहिए। कहीं दूसरी शादी का सोचो। ये बातें अक्सर नूर के कानों तक पहुंचती थी। वे मुस्कुरा देती, लेकिन रात को अकेले में रोती थी। सादिक शुरू में उसका साथ देता था। वे कहता था, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ हो, यही काफ़ी है। नूर को उसके शब्द पर भरोसा था, लेकिन वक्त के साथ इंसान बदल जाता है और कभी कभी हालात उससे भी ज़्यादा बदल जाते हैं। उस रात जब सादिक घर लौटा तो उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। नूर ने पूछा, सब ठीक है? सादिक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। नूर का दिल धड़क उठा। क्या बात है? सादिक ने नज़रें झुका ली। अम्मी और अब्बू चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं। कमरे में जैसे सब कुछ रुक गया। घड़ी की टिक टिक भी, हवा की आवाज़ भी और नूर की सांसें भी। कुछ सेकंड तक वह सादिक को देखती रही। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। क्या कहा आपने? सादिक ने भरी आवाज़ में कहा, मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन घर वालों का बहुत दबाव है। नूर की आंखों में आंसू भर आए। और आपकी क्या राय है? ये सवाल सुनकर सादिक चुप हो गया। यही खामोशी नूर के लिए जवाब थी। उस रात वे बिल्कुल नहीं सो पाई। उसे अपनी शादी के दिन याद आ रहे थे। वो सपने, वो वादे, वो भविष्य जिसकी उसने कल्पना की थी। सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। सुबह फजर की अजान हुई। नूर उठी, वजू किया, नमाज पढ़ी और पहली बार उसने महसूस किया कि उसके पास अब सिर्फ एक सहारा बचा है, उसका रब। दिन गुजरते गए, घर का माहौल बदलने लगा। सास अब पहले जैसी नहीं रही थी। रिश्तेदार खुले आम दूसरी शादी की बातें करने लगे थे। नूर सब कुछ सुनती थी, लेकिन जवाब नहीं देती थी। वह सिर्फ सब्र करती। एक दिन उसकी बचपन की सहेली माहिरा उससे मिलने आई। उसने नूर का उदास चेहरा देखा। क्या बात है? नूर खुद को रोक नहीं पाई, वह रो पड़ी। उसने सब कुछ बता दिया। माहिरा ने ध्यान से सुना, फिर बोली, तुम्हें मजबूत बनना होगा। कैसे? क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं है। नूर ने पहली बार इस बात पर गौर किया। क्या सच में उसकी पूरी पहचान सिर्फ पत्नी होने तक सीमित थी? क्या उसके जीवन का कोई और मकसद नहीं था? ये सवाल उसके मन में घर कर गया। 3 महीने बाद वह दिन आ गया जिसने नूर डरती थी। सादिक ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया। लड़की का नाम हिना था। वह पढ़ी लिखी, खूबसूरत और एक अच्छे परिवार से थी। जब नूर ने यह खबर सुनी तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने किसी के सामने कोई हंगामा नहीं किया, ना कोई शिकायत, ना कोई बद्दुआ। उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह आपको खुश रखे। यह सुनकर खुद सादिक की आंखें झुक गई, क्योंकि वह जानता था कि जिस औरत का दिल वह तोड़ रहा है, वह आज भी उसके बुरा नहीं सोच रही है। शादी का दिन आ गया। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमान की भीड़ थी, हंसी थी, खुशियाँ थी, लेकिन नूर के कमरे में अंधेरा था। वह खिड़की के पास बैठी थी। बाहर से आती शहनाई की आवाज़ उसके दिल को चीर रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मुझे गिरने मत देना। आंसू बहते रहे। लेकिन उसी रात उसके दिल में एक नया फैसला पैदा हुआ।
वे खुद को बर्बाद नहीं करेगी, वे अपनी ज़िंदगी को दर्द की कैद में नहीं रखेगी। वे कुछ ऐसा करेगी जिससे उसका वजूद सिर्फ किसी की पत्नी होने तक सीमित नहीं रहे। उसे नहीं पता था कि यही फैसला आने वाले वर्षों में उसकी पूरी तकदीर बदल देगा। दूसरी शादी को 3 महीने गुजर चुके थे। घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहाँ कभी नूर और सादिक साथ बैठकर चाय पीते थे, वहीं अब सादिक का अधिकांश समय हिना के समय साथ बीतने लगा था। नूर किसी से शिकायत नहीं करती थी, लेकिन उसके दिल में खालीपन घर कर चुका था। एक शाम वे अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रही थी, तभी उसे अपने कॉलेज की डिग्री मिली। उसने कागज को हाथ में लिया और कुछ देर तक उसे देखती रही। उसे याद आया कि शादी से पहले उसका सपना शिक्षक बनने का था, लेकिन शादी के बाद उसने अपने सारे सपने घर परिवार के लिए छोड़ दिए थे। उसी रात उसने फैसला किया कि वे फिर से पढ़ाई और समाज सेवा में जुड़ेगी। अगले सप्ताह उसने मोहल्ले के गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में केवल 3 बच्चे आए, फिर 6, फिर 10, फिर धीरे धीरे उसके घर का एक कमरा छोटी सी कक्षा बन गया। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे एक अजीब सुकून मिलने लगा। वे समझने लगी थी कि जिंदगी केवल खोने का नाम नहीं है, कुछ पाने के रास्ते भी हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आगे आने वाले दिनों में उसके इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए। हिना की शादी को लगभग 1 साल हो चुका था। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन अब घर के अंदर तनाव बढ़ने लगा था। हिना आधुनिक सोच वाली लड़की थी। वे हर फैसले में अपनी राय देना चाहती थी। दूसरी ओर सादिक का परिवार पारंपरिक विचारों वाला था। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगी। एक दिन नाश्ते की मेज पर हिना और सास के बीच बहस हो गई। सादिक बीच में फंस गया। घर का माहौल भारी रहने लगा। इधर नूर ने खुद को पूरी तरह बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया था। एक दिन उसकी शिक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चा बोला, मैडम, अगर आप नहीं होती तो मैं पढ़ ही नहीं पाता। ये सुनकर नूर की आंखें भर आई। शायद पहली बार किसी ने उसे ये महसूस दिलाया था कि उसकी मौजूदगी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। उधर सादिक धीरे धीरे परेशान रहने लगा। जिस खुशी की तलाश में उसने नया फैसला लिया था, वे उसे नहीं मिल रही थी। एक रात उसने अकेले बैठकर सोचा, क्या मैंने सही फैसला किया था? लेकिन अब वक्त पीछे नहीं लौट सकता था। 2 साल बीत गए। नूर अब पूरे शहर में जानी जाने लगी थी। उसकी छोटी सी कक्षा एक बड़े शिक्षक केंद्र में बदल चुकी थी। कई समाज सेवी संस्थाएं उसकी मदद करने लगी। इसी दौरान एक बड़ी दुर्घटना हुई। नूर के बड़े भाई फरीद का सड़क हादसे में इंतकाल हो गया। ये खबर सुनकर पूरी दुनिया जैसे उसके पैरों तले से खिसक गई। फरीद अपनी पत्नी को पहले ही खो चुके थे। अब उनके 2 छोटे छोटे बच्चे अयान और इकरा अनाथ हो गए थे। रिश्तेदारों ने सलाह दी कि बच्चों को किसी रिश्तेदार के पास बांट दिया जाए, लेकिन नूर ये सुनकर चुप नहीं रह सकी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, ये बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरे साथ रहेंगे। कुछ लोगों ने कहा, तुम अकेले कैसे संभालोगी? नूर मुस्कुराई, जिस अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है वही ताकत भी देगा। उस दिन से आयान और इकरा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। घर में पहली बार बच्चों की हंसी गूंजने लगी, खिलौने बिखरने लगे, दीवारों पर रंगीन चित्र बनने लगे और नूर का सोना दिल धीरे धीरे भरने लगा। आयान और इकरा को अपने साथ रहते हुए लगभग 3 साल हो चुके थे। अब दोनों बच्चे नूर को अम्मी कहकर बुलाते थे। हर बार ये शब्द सुनकर उसके दिल में एक अलग ही खुशी पैदा होती थी। एक शाम आयान स्कूल से दौड़ता हुआ घर आया। उसके हाथ में ट्रॉफी थी। अम्मी, मैं पूरे जिले में पहल आया हूँ। नूर की आंखें चमक उठी। उसने आयान को गले से लगा लिया। उस पल उसे महसूस हुआ कि जिंदगी ने उससे कुछ छीनकर बहुत कुछ वापस भी दिया है। उधर सादिक की जिंदगी और उलझती जा रही थी। हिना और उसके बीच अक्सर झगड़े बढ़ने लगे थे। कारोबार में भी नुकसान शुरू हो गया था। तनाव इतना बढ़ गया कि सादिक कई रातों से सो नहीं पाया था। एक दिन वह संयोग से उस शिक्षक केंद्र पहुंचा जिसे नूर चला रही थी। उसने देखा सैकड़ों बच्चे वहां पढ़ रहे थे। लोग नूर का सम्मान कर रहे थे। अयान और इकरा गर्व से उसे अम्मी कह रहे थे। सादिक कुछ देर तक चुपचाप ये सब देखता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस औरत को वे टूटा हुआ समझ रहा था, उसने अपने दर्द को ताकत में बदल दिया था।
जब वे वापस लौटने लगा तो नूर सामने आई। दोनों कुछ पल खामोश रहे। फिर सादिक ने कहा, तुम बदल गई हो। नूर हल्का सा मुस्कुराई, नहीं, मैं वही हूँ, बस अब मैंने अपने दुख को अपनी पहचान बनाना छोड़ दिया है। सादिक के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन वे भारे दिल के साथ घर लौटा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि असली जीत हमेशा हालात बदलने में नहीं होती, कभी कभी खुद को बेहतर इंसान बना लेने में होती है। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। नूर का शिक्षा केंद्र अब शहर के सबसे सम्मानित सामाजिक संस्था में गिना जाने लगा था। लेकिन हर सफलता के साथ ही परीक्षाएं भी आती है। एक सुबह नूर को खबर मिली कि शिक्षा केंद्र को मिले वाली आर्थिक सहायता अचानक बंद कर दी गई है। ये सहायता केंद्र के खर्च का बड़ा हिस्सा उठाती थी। शिक्षक का वेतन, बच्चों की किताबें, किराए, सब उसी पर निर्भर था। खबर सुनकर कई लोग घबरा गए। अब क्या होगा? केंद्र बंद हो जाएगा, इतने बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। लेकिन नूर ने हार नहीं मानी। उसने सभी शिक्षकों को बुलाकर कहा, अगर नियत नेक हो तो रास्ते भी निकल आते हैं, हम कोशिश करेंगे। उसकी आवाज़ में ऐसा विश्वास था कि सब के मन में उम्मीद जाग उठी। उधर सादिक के कारोबार पर भी बुरा समय चल रहा था। एक बड़े व्यापारी सौदे में उसे भारी नुकसान हुआ, कर्ज बढ़ने लगा, रातों की नींद उड़ गई। जिस आदमी के पास कभी सब कुछ था, आज वे भविष्य को लेकर डरने लगा। हीना पिछले कुछ महीनों से बेहद चुप रहने लगी थी। उसकी मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। एक रात सादिक ने उससे पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? हीना की आंखें भर आई। काफ़ी देर बाद उसने वह बात बताई जो उसने वर्षों से अपने दिल में छिपाकर रखी थी। डॉक्टर ने कहा है कि शायद मैं कभी माँ नहीं बन सकूं। सादिक के हाथ से पानी का गिलास गिरते गिरते बचा। कुछ पल तक वे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अतीत के सामने लाकर खड़ा कर दिया हो। जिस वजह से उसने दूसरी शादी की थी, आज वही समस्या उसकी दूसरी पत्नी के साथ भी थी। कमरे में लंबी खामोशी छा गई। हीना रोती हुए बोली, मुझे डर था कि अगर मैंने पहले बता दिया तो शायद शादी ही ना होगी। सादिक ने सिर झुका लिया। उसे अपने फैसले और सोच पर पहली बार गहरा पछतावा महसूस हुआ। एक दिन अयान स्कूल से लौटते समय अचानक बेहोश हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसके दिल में गंभीर समस्या है और जल्द ऑपरेशन करवाना होगा। ये खबर सुनकर नूर की दुनिया हिल गई। ऑपरेशन का खर्च बहुत बड़ा था। उसके पास इतनी रकम नहीं थी। रात भर वह अस्पताल की मस्जिद में बैठी रही। वह रोती रही, दुआ करती रही, लेकिन सुबह होते होते उसने अपने आंसू पोंछ लिए। मैं हार नहीं मानूंगी। उसके शहर के लोगों से मदद की अपील की। जिन बच्चों को उसने पढ़ाया था, जिन परिवारों की मदद की थी, वे सब आगे आए। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने दुआएं दी, कुछ ने अभियान चलाए। धीरे धीरे ऑपरेशन के लिए पूरी रकम इकट्ठा हो गई। नूर ने महसूस किया कि इंसान जब दूसरों के लिए भलाई करता है तो मुश्किल समय में वही भलाई लौटकर उसके पास आती है। अयान के ऑपरेशन वाले दिन अस्पताल के बाहर बहुत से लोग मौजूद थे। उन्हीं लोगों के बीच सादिक भी खड़ा था। वे कई घंटों तक चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने नूर का संघर्ष घूम रहा था। वह सोच रहा था, जिस औरत को कभी उसने कमज़ोर समझा था, वही आज सैकड़ों लोगों की उम्मीद बन चुकी है। ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा खतरे से बाहर है। ये सुनते ही नूर सजदे में गिर गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सादिक दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल में पछतावा और सम्मान दोनों एक साथ पैदा हो रहे थे। उस रात वे घर लौटा तो वो सो नहीं पाया। उसे अपनी ज़िंदगी के कई फैसले गलत लगने लगे थे। अयान धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। पूरा परिवार खुश था। इसी दौरान शहर की एक बड़ी संस्था ने नूर को सम्मानित करने का फैसला किया। समारोह में शहर के बड़े बड़े अधिकारी, समाजसेवी और व्यापारी मौजूद थे। जब मंच से नूर का नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नूर मंच पर पहुंची। उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? नूर कुछ पल चुप रही, फिर बोली, दर्द ने मुझे तोड़ा नहीं, सिखाया है। अगर इंसान मुश्किल वक्त में उम्मीद नहीं छोड़ता तो वही मुश्किलें उसकी ताकत बन जाती है।
पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दर्शकों की भीड़ में सादिक भी बैठा था। उसकी आंखें नम थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि अच्छा चरित्र और सब्र है। सम्मान समारोह के कुछ दिनों बाद सादिक की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक शाम हिना ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उसका चेहरा गंभीर था। मुझे तुमसे सच कहना है। सादिक चुपचाप बैठ गया। हिना ने कांपती आवाज में कहा, शादी से पहले मेरी मंगनी हो चुकी थी। सादिक हैरान रह गया। हिना ने आगे कहा, जिस लड़के से मेरी मंगनी हुई थी उसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद मैं गहरे सदमे में चली गई थी। इसी दौरान डॉक्टर ने बताया कि मेरी सेहत ऐसी नहीं है कि मैं आसानी से मां बन सकूं। सादिक कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हिना की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे डर था कि मैं सब कुछ खो दूंगी। उस रात दोनों देर तक बात करते रहे। पहली बार उन्होंने एक दूसरे को सच में समझने की कोशिश की। सादिक की परेशानियां कम नहीं हुई थी। कारोबार लगातार घाटे में जा रहा था। बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसके साझेदार ने भी साथ छोड़ दिया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपनी कुछ संपत्ति बेचनी पड़ी। लोग बातें करने लगे, सादिक का कारोबार खत्म हो गया। अब वह पहले जैसा अमीर नहीं रहा। यही लोग कभी उसकी तारीफ करते थे, अब वहीं उसका मजाक उड़ाने लगे। जब उसे एहसास हुआ कि दुनिया की इज्जत अक्सर दौलत के साथ बदल जाती है, लेकिन उस कठिन समय में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने उसका साथ नहीं छोड़ा, वो थी हिना। वे हर दिन उसे हिम्मत देती। धीरे धीरे सादिक को समझ आने लगा कि रिश्तों की असली कीमत मुश्किल समय में पता चलती है। इकरा अब बड़ी हो चुकी थी। वे पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वे प्रशासनिक अधिकारी बने और समाज के लिए काम करे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उसे दूसरे शहर जाना पड़ता। नूर के लिए ये फैसला आसान नहीं था। वे इकरा को अपनी बेटी से बढ़कर मानती थी। एक रात इकरा उसके पास आई, अम्मी, अगर आप कहे तो मैं यहीं रुक जाऊं। नूर ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा, नहीं बेटी, बच्चों को पंख इसलिए नहीं दिए जाते कि वे हमेशा घोंसले में रहे। कुछ महीनों बाद इकरा दूसरे शहर चली गई। नूर की आंखें नम थी, लेकिन उसके दिल में गर्व भी था। इसी दौरान नूर को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था से प्रस्ताव मिला। वे चाहते थे कि वे विदेश जाकर शिक्षा और सामाजिक कार्यों पर प्रशिक्षण दें। ये इसके लिए बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे कई महीनों तक अपने परिवार से दूर रहना होगा। नूर दुविधा में पड़ गई। अयान और इकरा दोनों चाहते थे कि वे ये अवसर स्वीकार करें। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। विदेश में उसने काम को बहुत सराहना मिली। कई देशों के लोगों ने उसके अनुभव से सीखा। जब वे वापस लौटी तो उसका सम्मान पहले से भी अधिक बढ़ चुका था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यह रही थी कि वे फिर अपने बच्चों के पास लौट आई थी। 5 वर्ष और बीत गए। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। अयान अब एक सफल हृदय रोग विशेषज्ञ बन चुका था। इकरा ने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर ली थी। पूरा शहर उनकी सफलता की चर्चा कर रहा था। एक शाम पूरे परिवार का जमावड़ा नूर के घर पर था। अयान, इकरा और उसके जीवन साथी बच्चे सब मौजूद थे। घर हंसी और खुशियों से भरा हुआ था। नूर आंगन में बैठी सबको देख रही थी। अचानक उसे अपने जीवन की वह रात याद आई जब वे अकेले बैठकर रो रही थी और उसे लगता था कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है। आज वही दुनिया उसके सामने मुस्कुरा रही थी। उसी समय सादिक और हिना भी वहां आए। सादिक अब पहले से कहीं अधिक शांत और विनम्र इंसान बन चुका था। उसने सबके सामने कहा, मैंने जिंदगी से एक बड़ी सीख ली है। इंसान जो चाहता है जरूरी नहीं कि वही उसके लिए सबसे अच्छा हो। कई बार अल्लाह जो देता है उसकी कीमत हमें बहुत देर बाद समझ आती है। नूर मुस्कुराई। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था। हल्की हवा चल रही थी। उसके दिल में गहरा सुकून था। उसे अब किसी शिकायत की ज़रूरत नहीं थी, ना कोई गिला, ना कोई पछतावा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत दूसरों को सराहने में नहीं, बल्कि अपने दर्द को अच्छाई में बदल देने में है। उस रात जब सब लोग चले गए,
नूर ने अपनी जानमाज़ बिछाई। सजदे में सिर रखकर उसने कहा, या अल्लाह, तूने हर कठिन मोड़ पर मेरा हाथ थामा। जब मैं टूटी तूने मुझे संभाला, जब मैं रोई तूने मुझे सब्र दिया, और जब मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी तूने मुझे दुनिया रोशन कर दी। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये शुक्र के आंसू थे, और यही थी उसकी असली जीत। कहानी का संदेश ये है कि ज़िंदगी में हर नुकसान हमेशा बर्बादी नहीं होता। कभी कभी वही दर्द इंसान को उस मुकाम तक पहुंचा देता है जहां वे अपने बारे में भी नहीं सोच सकता। सब्र का मतलब केवल इंतज़ार करना नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ते पर बने रहना है। जो इंसान उम्मीद, मेहनत और अच्छे अखलाक के साथ सब्र करता है, उसके लिए समय के साथ नई राहें खुलती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करें। क्या आपके आसपास में भी कोई ऐसी हादसा हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम। आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।